बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लिमिटिंग फैक्टर कर रहे हैं विद मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। आए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। कब आया था? 2017 में। कितने मार्क्स का था? 13 मार्क्स का क्वेश्चन था। पेपर की लिस्ट में ये नंबर 8 पर खड़ा था। एनके एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस कंपोनेंट्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज। एनके एंटरप्राइज प्रोड्यूस करता है वेरियस कंपोनेंट्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज। द डिमांड ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंक्रीजिंग। इन कंपोनेंट्स की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। हाउएवर एनके's प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स ओनली। हमारे पास कितने मशीन आवर्स हैं? टोटल 50,000 हैं। देयरफॉर एनके इज कंसिडरिंग टू बाय सर्टेन कंपोनेंट्स एक्सटर्नली। मजबूरी में हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। ये क्या है? डिमांड। ये क्या है? आवर्स रिक्वायर्ड। इन्हें इनसे मल्टीप्लाई करूं तो टोटल आवर्स। ये क्या है? बनाऊं तो इतनी डायरेक्ट मटेरियल, इतना डायरेक्ट लेबर, ये फैक्ट्री ओवरहेड। अब याद करें, एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड कितने हैं? 5। एक्सटर्नल प्राइस पर कंपोनेंट बाहर से खरीदूं तो 35, 40, 34, 33। अब अगर मैंने इस बाइंग कॉस्ट को कंपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी लूं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एफर्ट। वेरिएबल ये 4 लूं, ठीक। अब देखें, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एस्टिमेटेड एट 1.5 पर मशीन। पहली बात तो ये बताएं, ये जो एडमिन कॉस्ट है ये कहाँ इनकर होती है? हेड ऑफिस में। और हेड ऑफिस की कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, चाहे मार्जिनल हो चाहे ओके, तो ये तो कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। आगे आ जाए, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें क्या है? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। किस रेट पर? 1.5 पर मशीन आवर। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट हो गया। किसकी बेसिस पर? मशीन आवर्स की बेसिस पर। किसकी बेसिस पर? सबसे पहले ये देखें कि बनाना चाहिए या मंगवाना चाहिए। बोलो। अब मंगवाना हुआ तो ये बाइंग कॉस्ट है, बनाना हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके कितने एलिमेंट्स? बोलिए। यहां तक कोई इशू तो नहीं? सबसे पहले ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखें, उसका टोटल करें, उसके साथ बाइंग कॉस्ट लिखें, बताएं मैन्युफैक्चरिंग में सेविंग है या नहीं। ये ना हो ना मैन्युफैक्चरिंग करना हो ही ना फेवरेबल और हम अपनी तरफ से कह रहे हो कि यार ये लिमिटिंग फैक्टर की वजह से रोक रहा है। पहले ये देखना होता है कि अगर लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो मैं बनाता या मंगवाता। बोलो, मैं बनाता या मंगवाता? जी जी जी, मुझे पता है होमवर्क में दिया हुआ था, टेंशन ना ले। ध्यान से देखें, कितने हैं? 4। पहला बोले x1, x2, x3, x4। क्या कैलकुलेट करनी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलिए पर यूनिट। पहली आइटम क्या है? फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बताएं। 20, 28, 23,
22, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जरा ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट। अब इधर देखिएगा, टोटल एफओएच पर यूनिट कौन कौन है, X1, X2, X3, X4। बोले भाई, पर यूनिट 16, 8। अब इसमें वेरिएबल भी है और मुझे इसमें से लेस करना है क्या, फिक्स एफओएच पर यूनिट, फिक्स एफओएच, लेकिन वहां जो रेट है वो पर। अब देखें, पहली आइटम पर मशीन आवर्स कितने लगते हैं, 8, और रेट क्या है, तो फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब 16 में से फिक्स कितना है, 12, तो वेरिएबल कितना है भाई, वेरिएबल कितना है, 4 पर यूनिट। बोले भाई 4, जी डायरेक्ट एक्सपेंस किसी का भी नहीं है। अब ये क्या, वेरिएबल एफओएच, ये क्या है, कितना, 4, 2, 1, 2। बोले भाई 33, 35, 33, 32। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिर मुझे क्या चाहिए, बाइंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट पर यूनिट। देखो जी, बाइंग कॉस्ट 35, 40, इसका मतलब है चारों में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और बाइंग कॉस्ट, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या होगी, सेविंग होगी। आगे प्रोसीड करें, जल्दी करें भाई। जी भाई, सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग, बोलिए, पर यूनिट कितना, 2, 5, 1, 1। अब सेविंग भाई, सेविंग अभी नहीं कैलकुलेट करनी, हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर ही ना हो, कई दफ़ा ऐसे भी खेल जाता है, आपको कहे कि यार मेरे पास मैक्सिमम इतने हैं और पता चले वो लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। इसलिए पहले जल्दी से ये देख लें, ये डिमांड है, ये मशीन आवर्स पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करें जी, 50, और मेरे पास क्या शॉर्ट है, मशीन आवर्स, तो स्ट्रेट अवे ही क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, स्ट्रेट अवे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब आ जाए सेविंग इन, सेविंग पर मशीन आवर, मशीन आवर्स बताएं, 8, 4, 5 और 2। सेविंग पर मशीन आर बोले 0.25 पर मशीन आर। जल्दी क्या बच्चियों, जल्दी क्या, अब तो बारिश हो चुकी और छुट्टी नहीं हुई तो टाइम पे ही क्लास खत्म होनी है, टेंशन नहीं लेना। ये बच्चियों की फरमाइश पे कल क्लास हुई है, हो रही है 7 से 1, 0.2 पर, इन्हें बहुत शौक है एक्स्ट्रा पढ़ने का, पढ़ो, क्या कर ले यार, इसको देखिए बारिश में कहीं ठोकर वोकर लगी है, जी बातें कर रहा है। बोल भाई, रैंकिंग तुमने रेडी लगा लिए नान चनों की, कल नान चने होंगे।
मेरे अब्बा जी को कब्र में पता चल जाए ना तुम लोग मुझे कैसे तंग करते हो, यकीन करो वहीं से आवाज लगाएं तुम्हें, मेरे बच्चे को तंग कर रहे हो। बोलो, ये 1, ये 2, 3, 4। ये किसकी रैंकिंग है? ये मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी? जहां सेविंग सबसे ज्यादा होगी वहां मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले करेंगे। अब रैंकिंग किसकी कर दूं? बाइंग की जी। 4 1 पे चला गया और 2 3 2 पे, 2 3 पे और 1 4। रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड बॉट। बच्चियों बातें नहीं ना, बच्चियों बलोचिस्तान आ जाएंगे फिर हम सारे, ठीक है? चलें भाई, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्लान कह दें क्योंकि इसमें प्रोडक्शन और परचेज दोनों शामिल हो जाती हैं। क्या? ऑप्टिमल प्लान। ऑप्टिमल प्लान इधर बना दूंगा, इधर तकसीम करना शुरू करते हैं। इसे भी वर्किंग रखें, बल्कि यहाँ कर दो, चल इधर कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीन आवर्स। क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये सारी वर्किंग चल रही है, ऑफ मशीन आवर्स। टोटल कितने आवर्स है जी? टोटल मशीन आवर्स कितने? 50,000 मशीन आवर्स लेस क्या करना है? बोले भाई सबसे पहले x2 कितना? मजर को बोला 2000 इंटू कितना बना? 40। इसके बाद कितना? इंटू इक्वल टू, इसके बाद 30x कितना? क्या है आर्स? भाई x1 के कितने आर्स हैं? 8। पूरे नहीं हो रहे थे, करे 4 1 कितना बना? 30 पूरा हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बना दें ऑप्टिमल प्लान। क्या बना दें? ऑप्टिमल प्लान। कौन कौन है? x1 x2 x3 x4। इधर आएगा मैन्युफैक्चरिंग, इधर आएगा बाय और इधर आएगा टोटल। x1 को मैन्युफैक्चर किया कितना? 4 1। अब इसे भी ये बताएं, x2 को 2000, x3 नहीं, x4 45। अब बताओ कितना बाय करूं? ऐसे नहीं डिसाइड करना, पहले सेलिंग प्राइस में से बाइंग कॉस्ट माइनस करनी है। अगर प्रॉफिट, फिर बारिश शुरू हो गई है, अगर प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा होगा तो बाई करने जाएंगे, वरना तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे बाल उड़ गए हैं, जो तुम बगैर सोचे जो है बाई करना शुरू कर दोगे। बस रट्टे लगाए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो। ओ, पढ़ने का दिन नहीं है, बड़े बदजौक लोग हो, बदजौक लोग। अब ये बने ही नहीं होंगे, समोसे बनते हैं 12-1 बजे के बाद, वो पिछले दिन के दे रहे होते हैं, कल खा लेना, आज ही खाओगे। बुला यार मलिक को, बुला मलिक को, बुलाया इंसान बनो। चाय भी पियोगे? मिट्टी के तेल वाली, सादी वाली? अच्छा चलो, पत्ती वाली या बत्ती वाली? मलिक को बुलाया। अब आओ,
बाय का डिसीजन कब लेना है? अगर सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग कॉस्ट पॉजिटिव हो। इस साइड पे लिखो, बाइंग के लिए सिर्फ उस वक्त जाएंगे। अब आओ भाई, क्या लिखवाना था? बाइंग सिर्फ उस वक्त करेंगे, बाइंग सिर्फ उस वक्त करेंगे जब सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग कॉस्ट, बाइंग सिर्फ उस वक्त करेंगे जब सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग कॉस्ट पॉजिटिव होगी। आओ मेरे बच्चों, सेलिंग प्राइस है भाई, सेलिंग प्राइस है, कहाँ है सेलिंग प्राइस? कहाँ है? एक्सटर्नल प्राइस ऑफ द कंपोनेंट पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो हमारी बाइंग प्राइस है। अब पता चला क्यों करवा रहा हूं क्वेश्चन? पीछे से देखा, हाँ जी होमवर्क हो गया। ये मत किया करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो ये मत किया करो। इसलिए एक एक क्वेश्चन मेरा टारगेट है, जैसे R1 में कुछ नहीं छोड़ते, कॉस्ट में भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह सारा करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेंगे। एक दफा सारा पास पेपर हमने हाथ से क्लास में सॉल्व कर लिया, इंशाल्लाह कॉस्ट ऐसी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। परेशान नहीं होना। अब सुनो, सेलिंग प्राइस नहीं है, अब अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे? सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा है। देखें यहाँ कहीं नहीं लिखा कि बाय करने से भी प्रॉफिट आएगा, कहीं लिखा हुआ है? तो फिर क्यों बाय करने जा रहा हूं? यह भी तो हो सकता है कि सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम हो, फिर तो बाय करके बेचने में लॉस हो जाएगा, वो तो नहीं हमें करना चाहिए। तो फिर रूल हमेशा याद रखें, अगर नहीं गिवन तो ये अजम्पशन है कि हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा रख रहे हैं और बाइंग प्राइस कम रख रहे हैं। जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी की वजह से हम बाय करने जा रहे हैं। आप बताएं X1 की टोटल डिमांड कितनी है? हमने कितना बाय कर लिया, कितना मैन्युफैक्चर कर लिया? अब बाय कितना करूं? 2375 टोटल करो 60। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। टोटल कितनी डिमांड थी? इसका मतलब हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे। अब बताएं X3 की मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग की 70, सारा बाय कर लोगे। टोटल X4 की डिमांड, सारा मैन्युफैक्चर किया, बाय नहीं करोगे। आंसर 4500। इसके बाद कौन सी क्लास होती है? जा भाई, मिक्स हो जाएगा बेटा। ये तकरीबन 40-45 मिनट में लेकर आएंगे। मुझे अंदाज़ा है, अल्लाह का शुक्र उम्र गुजर गई क्लासेस में। इतनी बारिश में ये जाएंगे, ऑर्डर देंगे, बनेंगे, लाएंगे। मेरी R1 आप ख़राब कर देंगे। और मेरा तजर्बा उस दिन सही नहीं था, याद है? आपकी क्लास थी जब ब्रिस्क बैच की थी, हमने कहीं बिरयानी पहले मंगवा ली। वो एक क्वेश्चन रहता था, ना वो हम इधर के रहे ना हम इधर के रहे, हमें वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था। नॉर्मल थी, आप ही की क्लास थी, वो एक क्वेश्चन रह गया था उस दिन, याद है? इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन था। कल का नाश्ता कर लेना, खाना खाना हो खाना खा लेना, नाश्ता करना हो नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, खाना खा लेना। लंबी क्लास होगी, उसके बाद सुकून से खाना खा लेना। R2 वालों को मुहर्रम के बाद खिला देंगे, कोई इशू नहीं। R2 की तो कल क्लास नहीं है। एक जिंदगी में बात याद रखना, अल्लाह अगर खिलवा रहा है ना, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। किस पे? खिलाने वाले पे, खाने वाले पे नहीं। खाने वाले को तो एहसान है। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याद है एक दफा शैतान साथ बैठ गया था, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसने, तो क्या कहा? उठ। तो अल्लाह की आवाज आ गई कि उसे पकड़, ये सारे जो मेरे नाम आने वाले हैं, इनमें से कोई भी बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं इन्हें खिलाता हूँ।
तो किसी के दस्तरखान पे अगर कोई बैठ रहा है तो ये अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा एहसान है भाई। ये खिलाने वाले का कोई कमाल नहीं है, ये तो जो अल्लाह कबूल करे तो खिलवाता है किसी के दस्तरखान से। दुआ क्या करें, अल्लाह हमें इतना दे कि राइस पे ऊपर मैस चलता रहे, बच्चे आते रहे और खाते रहे, क्योंकि पूरी तो अल्लाह करवाता है, फीसें थोड़ी पूरी करवाती है मेरे बच्चों। फीसें पूरी करवाती होती तो मार्केट कब से राइस को दफन कर चुकी है, कब से दफन कर चुकी है। पता नहीं किस बच्चे के पेरेंट्स की किसकी दुआ लगी हुई है जो राइस चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ चलाए रखें। बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, खिलाने वाली ज़ात भी मेरे अल्लाह की है। चलो आओ मेरे बच्चों, ऐसे टोटल कर दो, ऐसे टोटल नहीं करना, ऐसे टोटल करना है। कितने मार्क्स है? पेपर में पास करवाएगा बोनस और एवरेज। डर निकाल लो अपना, बस डर निकालो अपना। इसलिए इतने क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके ना अनसीन थोड़ा रह जाता है और सीन ज्यादा हो जाता है, फिर डर ज्यादा खत्म हो जाता है। R1 का डर मरा पड़ा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, याद भी हो गया, इन एडवांस आना है, इस तरह कैलकुलेट होना है। ऐसे ही इसको इंशाल्लाह टिप्स पे ले आएंगे, बैठे बैठे सॉल्व कर लिया करोगे। मोहल्ले के बच्चों को बुलाओगे, चलो आओ बच्चों क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसका? कॉस्ट का। उसका नहीं बेकार था यार, वो बिल्कुल बेकार। आओ भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो आएगा ही नहीं, वो भी पास पेपर आ जाएगा भाई। कल भी बताया था बच्चियों, अगर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाइंग से ज्यादा हो तो वो हमारी कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो वैसे ही नेगेटिव होगा, नंबर 4 पे चला जाएगा। और नंबर 4 पे जाने का मतलब लिमिटिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा। ना भी खत्म हुआ तो हम उसे बनाएंगे नहीं, लिमिटिंग फैक्टर मौजूद भी हुआ तो कहेंगे भाई तुझे हमने नहीं बनाना, तुझे बनाने में हमें नुकसान है, हम देखेंगे तुझे बाहर से खरीद के बेच दें तो कोई फायदा है। अगर आवाज आई हाँ फायदा है तो बाय कर लेंगे, नहीं तो उसे कहेंगे जा भाई चल निकल शाबाश। एक बहन भाई होता है ना, वो होता ही शहजादा है, शहजादियां तो कम होती है, शहजादा होता है, उस पर सिर्फ अब्बा जी के पैसे लग रहे होते हैं। इसको बिजनेस स्टडीज की दुनिया में डॉग प्रोडक्ट कहते हैं। MFA में एक कॉन्सेप्ट है BCG मॉडल, कैश काउ, स्टार प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, डॉग प्रोडक्ट। ये बाकायदा एक थ्योरी है, USA की कंपनी ने दी हुई है। जिस प्रोडक्ट पे, जिस बच्चे पे सिर्फ पैसा लगे और वो कुछ ना करे, बस वो डॉग प्रोडक्ट है। हाँ ये नाम अजीब लगता है, साहब क्या वर्ड बोल रहे हैं भाई, ये इंटरनेशनल स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। MFA में आप पढ़ेंगे क्या, डॉग प्रोडक्ट। अब आओ पढ़ो ये ध्यान से। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको देना है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, शाबाश, टेक योर टाइम। अब इस तरह का पॉइंट आगे भी कई क्वेश्चंस में आएगा, पहले ध्यान से पढ़ें पॉइंट है क्या, आराम से पढ़ें क्वेश्चन, टेक योर टाइम। बेटा पहले कंघी से बाल सही कर ले, क्लास को तो छोड़, इधर लाओ कंघी, जरा इधर आओ बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ बेटा, 1 मिनट लगाओ, कंघी के साथ आओ, इधर आ रहे हो या मैं आऊं? चलो आओ इधर, कंघी भी लेके आओ अपनी, जल्दी आ जाए, क्लास चल रही है कोई। और पीछे से एक आएगी अगर कोई गलती हुई तो।
चलो बैठो, मैं एक लगाऊंगा, मैं लिहाज नहीं करता, तुझे पता है मेरे लिए ये बच्चे कुछ नहीं है जो कैमरे में है। जैसे जुल्फ बना रहे थे ना अपनी जुल्फ पे, वैसे ही बनाओ, जल्दी करो, जल्दी कर बेटा, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। सीधा हो, सीधा हो, बिल्कुल उसी तरह झुक के बनाना है जैसे बना। सीधा बैठ, हुरैरा मैं लगा दूंगा एक, मैं सीरियस हूँ। सीधा बैठ, सीधा हो, सीधा हो, चल कंघी पकड़ो, जैसे झुका हुआ था बना रहा था वैसे बना। अगर मैं वहां से यहां आया, बाद में ना कहीं अंसारी जोर से लग गई थी। 30 सेकंड है तेरे पास, जल्दी कर, कैमरा इस पे फोकस रखिए। हुरैरा जल्दी कर, हुरैरा जल्दी कर, शाबाश, जैसे बना रहा था पूरा बना, पूरा बना। नहीं इतनी लगी थी तेरी, ऐसी की तैसी इतनी लगी थी, जल्दी कर, शाबाश, पूरी जुल्फे बना। चलो आग। कैमरा ऑन ही है भाई, कैसी कैसी चीजें क्लास में आ गई बेटे। चलो मेरे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। जरा आखिरी कॉलम हटा दें, आखिरी कॉलम हटा दें, बाकी क्वेश्चन पढ़ें। आखिरी कॉलम नहीं है, लास्ट कॉलम नहीं है भाई। नहीं है, अगर आखिरी कॉलम नहीं है तो ये लिमिटिंग फैक्टर का एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हम अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी कैलकुलेट करेंगे, रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग करके केजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब केजी ख़त्म हो जाएंगे तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा। पॉइंट आया है ये नया, प्रोडक्ट सी क्या नहीं हो रहा, मार्केट में सेल नहीं हो रहा, मार्केट में सेल नहीं हो रहा। जब मार्केट में सेल नहीं हो रहा तो कहां इस्तेमाल हो रहा है? प्रोडक्ट सी इज यूज इन अदर प्रोडक्ट्स मेड बाय, बाकी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनमें प्रोडक्ट सी यूज हो रहा है जो जीई बना रहा है। इफ इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस इंटरनली, अगर मैं इसे इंटरनली ना बना सका, इट हैज टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट एट ₹3000। बोले बोले, जब मेहमान आ रहे होते हैं और वालदा ने खाना बनाना होता है तो वो डिसाइड करती हैं कि बनाऊं या मंगवाऊं, बनाऊं या मंगवाऊं। वो जो चिकन हांडी वो मंगवाती हैं या चिकन बिरयानी बाजार से मंगवाती हैं या कबाब बाजार से मंगवाती हैं, क्या उन्होंने वो बेचने होते हैं? नहीं, बेचने नहीं होते, बल्कि खाने में इस्तेमाल करने होते हैं। अब अम्मा सोचती हैं, मसलन योगर्ट की एग्जांपल ले लो, दही की, अम्मा बाजार से भी मंगवा सकती हैं, घर में भी बना सकती हैं, बेचना नहीं है, मुख्तलिफ खानों में वालदा इस्तेमाल करती हैं। अब बताएं, अगर बाजार से महंगी है और घर में दही जमाना सस्ता है तो वालदा क्या करेंगी? घर में बनाएंगी। और अगर बाजार से मंगवाना सस्ता है तो बाजार से मंगवाएंगी। अब देखना है कि सी को अगर वालदा घर बनाएं तो कितने की बनेगी और बाजार से मंगवाएं तो कितने का मिलेगा। दोनों में से वालदा किस पे डिसीजन लेंगी? जो चीपर रेट होगा। अब 3 प्रोडक्ट की कहानी है, 3 प्रोडक्ट की कहानी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की।
बात को समझे। और एक प्रोडक्ट के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि उसने मार्केट में सेल ही नहीं होना। बात को समझें कि क्वेश्चन है क्या। दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बनेंगे और सेल होंगे, उनका फायदा मैयर होगा सेलिंग प्राइस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। दोबारा सुने, उनका फायदा मैयर होगा क्योंकि देखें उन्हें बाहर से नहीं खरीद सकते। ये देखें, ये तो सिर्फ क्या बाहर से खरीद सकते हैं, सी बाहर से खरीद सकते हैं, ए बी बाहर से। फिर उन्हें क्यों बना रहे हैं, बेचने के लिए। उनका फायदा मैयर होगा कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद से, उनका फायदा मैयर होगा। और सी बाहर नहीं बिक रहा, लेकिन वो नहीं होगा तो दूसरे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब सी भी जरूरी है। अब इसका फायदा कैसे मैयर करूं, इसका फायदा कैसे मैयर करूं, बाहर से खरीदूं या खुद बनाऊं, यहां से पता चलेगा कि इसका फायदा कितना है। अगर ये बाहर से खरीद कर मैंने किसी प्रोडक्ट में लगा दिया या मैंने बनाकर किसी प्रोडक्ट में लगा दिया, तो प्रोडक्ट कहेगा भाई पहले देख लेते कि सी को बनाकर मुझे देना चाहिए तुम्हें या खरीद कर देना चाहिए। अगर खरीदना सस्ता हुआ, बनाना महंगा हुआ, तो जहां सी ने लगना है वहां वाले हमें आवाज लगाएंगे, भाईजान सी को बाय करके हमें देना ताकि हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग करना फायदेमंद है तो क्या आवाज आएगी, ओ भाई सी को बाय करके ना देना, सी को, ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कह सकता हूं सी की बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो फर्क होगा वो अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स में इंकॉर्पोरेट होगा जहां सी यूज हो रहा है, तो वहां भी कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहां का जो फायदा मैयर होगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं होगा, वो सेविंग पर यूनिट होगा। सेविंग किन दो चीजों की, बाइंग की और मैन्युफैक्चरिंग की। ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में। दो में कंट्रीब्यूशन यानी डायरेक्ट फायदा नजर आएगा और सी में इनडायरेक्ट फायदा नजर आएगा, बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस। क्लियर हो गया। अब सुने, तीनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और ऊपर रखेंगे सेलिंग प्राइस, लेकिन सी की सेलिंग प्राइस नहीं रखेंगे, सी की सेलिंग प्राइस नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर सी की सेलिंग प्राइस होती तो क्वेश्चन ही सिंपल था, फिर तो मैं आपके साथ डिस्कस ही ना करता। अब बनाएं ए बी सी, तीन कॉलम बनाएं। कौन सा क्वेश्चन है जी, सॉल्यूशन ओपन करें, कंपोजिंग एरर है, सी के सामने 3000 लिखा है, उधर 2500 कर दीजिए। कितने प्रोडक्ट हैं, ए बी बोलो सी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताएं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए की जी, सेलिंग प्राइस 20,000, बी की सेलिंग प्राइस 14,000, सी की सेलिंग प्राइस नहीं है। अब यहां लिखेंगे बाइंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, बोले सी की 3,000।
इसका मतलब ये 20,000, ये 14,100 और ये 3,000। अब लिखेंगे लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, बोलो, यूनिट। पहली आइटम क्या है? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर कौन है? अदर, ऊपर लिखना है डायरेक्ट मटीरियल, उसके बाद अदर मटीरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेरिएबल। बस जी। अब बताओ डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट है। बी का 6,000, सी का 1,000, अदर मटीरियल 1,500, 900, 300 पर यूनिट है जी। जी जी 1,600 गिवन है। हाँ तो बताओ ना, इतनी जल्दी क्या आपको बेटा? कौन सी जल्दी है आपको? कौन सी ट्रेन में जाना है आपने? और ट्रेन कहाँ जा रही है? रावलपिंडी जा रही है। लो भाई, ये क्या है? ये लेबर आवर्स हैं। आपने लेबर आवर्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया। ये केजी हैं, आपने केजीज को रेट पर केजी से, ये केजीज है, आपने इसको रेट पर केजी से। अब वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट कितने परसेंट? और फिर 80%। ये क्या है? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर आवर। और हमने यहाँ फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखनी होती। अब वेरिएबल एफओएच लेबर की परसेंटेज है, कितने परसेंट? तो 2000 का 80% 1,600। ये कितने परसेंट है? लगाएं, आगे लगाएं। अब रट्टा पता चलेगा किसका रट्टा है, किसका कॉन्सेप्ट है। क्या इन तीनों प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट इधर 80%, इधर 60%, इधर 50% हो सकता है या नहीं? इसलिए बुलाऊंगा अब कॉस्ट के जितने बड़े सेशंस होंगे इसलिए होंगे, रट्टों को निकालकर कॉन्सेप्ट को ठोकने उधर। होमवर्क था, किया हुआ है, पागल दीवाना, पागल है बिल्कुल यार। सोया हुआ उठ के आ जाता है और कहता चलो जी शुरू हो जाओ। हम बंदा मशीन ले आए, लैपटॉप हीरो की तरह, पता हो यार क्या पिछले दिन पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है। हाँ जी बोलो। सेम होती है, हाथ मिला, खड़ा हो जा, कंघी निकाल, जुल्फे बना। नहीं है, चल मैं बनाता हूँ। नहीं डरना यार, अल्लाह का शुक्र जिंदगी में किसी पे हाथ नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो मौत तक हाथ किसी पे ना उठे इंशाल्लाह। यहाँ हाथ नहीं देख रहे तो मम्मी डैडी से हाथ है, इन्होंने या कलम उठाया या बच्चों के साथ खेले हैं। तशरीफ रखें भाई साहब। ओए बाजियो जाओ जरा एफओएच में। एक रेट होता था फैक्ट्री वाइज, एक रेट होता था डिपार्टमेंट वाइज, एक रेट होता था प्रोडक्ट वाइज। अल्फा बीटा गैमा वाला एक क्वेश्चन था, एफओएच इनकर किए थे। वो एफओएच हमने डिपार्टमेंट में नहीं ट्रांसफर किए थे, सीधे प्रोडक्ट में ट्रांसफर किए थे। जिसने जितने कंज्यूम किए थे रिसोर्सेज, हमने उसके हिसाब से प्रोडक्ट को दे दिया था। और फिर हर प्रोडक्ट के नीचे, किसी के नीचे लिखा था कि मटेरियल पे बेस करो, किसी पे लिखा था लेबर पे बेस करो, किसी पे लिखा था मशीन आवर्स पे बेस करो। तो जैसे डिपार्टमेंट वाइज रेट डिफरेंट बेसिस यूज कर सकता है, उस क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाइज भी रेट डिफरेंट
हो सकता है, ये रट्टा मत लगाएं कि किसी क्वेश्चन में ये चेंज नहीं हो सकता। याद रहेगी बात? तो लिखो बच्चियों, आपस में नहीं बेटा, कमेंट्री नहीं छोड़ो। अगर फैक्ट्री रेट होता तो वो सबके लिए सेम होता है। अगर फैक्ट्री रेट हो तो छोटू बुरी बात, बड़े के कहने पे फिर बातें। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता मेरा बच्चे, उस्ताद की बात सुननी है। क्या लिखा है? अगर फैक्ट्री रेट होता तो सबके लिए एक रेट होता। अगर डिपार्टमेंटल रेट हो तो वो सबके लिए, बोले, वो सबके लिए डिफरेंट भी हो सकता है। वो सबके लिए बोले डिफरेंट भी हो सकता है। याद रहेगी बात बेटा? अब आओ, इस डब्बे को सॉल्व कर दो बस, इस डब्बे को। जी 12,000, 9,000, जी 2200। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, व्हाट डू मीन बाय कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये ना कहना सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मैं लटक जाऊंगा पंखे से। हाँ, एक यूनिट का फायदा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों? एक यूनिट का फायदा। इसलिए प्रॉफिट पर यूनिट नहीं आ सकता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है। इसके लिए याद रखना, अगर इस 3,000 में से 2200 माइनस कर दूं तो कहने को इसे भी मैं कह सकता हूं कि ये एक यूनिट का फायदा है, और इसे भी कह सकता हूं कि ये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्योंकि प्रॉफिट लमसम कैलकुलेट होता है, क्योंकि उसमें से फिक्स कॉस्ट जब माइनस होती है तो वो प्रोडक्ट वाइज नहीं होती, वो बिजनेस वाइज होती है। फिक्स कॉस्ट बिजनेस वाइज होती है, ये चीजें प्रोडक्ट वाइज होती है। खोल दूंगा दिमाग, टेंशन न ले, खुलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट वाइज, मटेरियल प्रोडक्ट वाइज, लेबर प्रोडक्ट वाइज, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट वाइज, वेरिएबल एफएच प्रोडक्ट वाइज, फिक्स्ड एफएच बिजनेस वाइज। क्या? बिजनेस वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। क्लियर? अब ये क्या है? एक यूनिट का फायदा। इतने का बेचूं, इतने का बनाऊं, एक यूनिट का फायदा बोलो 70। इतने का बेचूं, इतने का बनाऊं 20, 40। इतने का खरीदूं, इतने का बनाऊं, अगर बनाऊं तो एक यूनिट का फायदा 800। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पोर्शन। ये पोर्शन तो पुराना है। अच्छा, है क्या ये क्वेश्चन? ये पिछले 3 दिन का मिक्सचर है। पहले दिन ये किया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। दूसरे दिन किया था मेक और बाय। तीसरे दिन किया मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर। मेक और बाय खत्म हो चुका, अब मेक और बाय में लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है। यहां पर कंट्रीब्यूशन के साथ लिमिटिंग फैक्टर आना शुरू हो गया। कॉस्ट को खोलना है अपने दिमागों में, बंद नहीं करना। डरना नहीं है कॉस्ट से, कॉस्ट से नहीं डरना। कॉस्ट जिस दिन खोल जाएगी तुम कहोगे यार अंसारी साहब बिरयानी खिलाएं, कल पेपर है लेकिन दिल नहीं चाह रहा है, जरा नुसरत फतेह अली सुनते हैं। तुम ही गोरख धंधा। सही कह रहा हूं? वो कौन है? नहीं, नुसरत फतेह अली की कवालियां अच्छी हैं, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा सही बताओ, अगर कोई मजाकिया करैक्टर है तो ना बताओ। हाँ, मजाकिया ना बताया करो, ये अपने पास इतना टाइम नहीं भाई। आगे बोलो भाई।
मशीन आवर्स, मटीरियल केजीज पर यूनिट। बोलो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर, बोलो। साइड पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। ये क्वेश्चन 3 टॉपिक्स का मिक्सचर है। ये क्वेश्चन 3 टॉपिक्स का मिक्सचर है। इसमें मेक और बाय भी है, मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है। अब बताएं, रैंकिंग करें। 1, फिर 2 और फिर 3। आप क्या करूंगा? है कहां पे है? कहां है? ठीक है, उसका कोई मसला नहीं, वो तो जब हमने तकसीम करना है जब। अच्छा है आपने बता दिया। तकसीम करने से पहले उन 800 का जो रिसोर्स है वो निकालेंगे, फिर रैंकिंग अप्लाई होगी। कर दें भाई, डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी सब वर्किंग चल रही है, क्योंकि मेन आंसर क्या है? ऑप्टिमल प्लान। क्या? ऑप्टिमल प्लान। और सिर्फ क्या पूछा है? डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड का पूछा है, बाय करने का नहीं पूछा। जल्दी से कर दें भाई। किसकी मिनिमम डिमांड है? कंपल्सरी ऑर्डर किसका है? जी, बी का। ठीक है, कितने का है और उसकी डिमांड कितनी है? जी, टोटल डिमांड कितनी है? ठीक है, कर दें। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये कमिटेड डिमांड इस 1000 में शामिल है। ठीक है भाई, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केजीस भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केजीस चेक कर लिया था, शॉर्ट थे भाई। 8000 केजी किसके अवेलेबल है? XP 1 के। 80,000 XP 1 के। आ जाए जरा चेक भी कर लेते हैं, ये ना हो बाद में पता चले शॉर्ट ही नहीं था। हमेशा चेक कर लिया करें। अवेलेबल कितने अवेलेबल? 80,000 लेस। अब यहां कोई रैंकिंग वैंकिंग की जरूरत नहीं है। कौन कौन है प्रोडक्ट? A, B, C। ए के यूनिट्स, केजीज कैसे आया?
गिवन है, ठीक है। 14 बोले 63,000। देन कितना बचा? 17,000। अब कौन है? बी। कितने जी? 1,000। भाई उस 1,000 में ये 800, ये देखें भाई, बजटेड लोकल सेल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये कौन सी है? एक्सपोर्ट। इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है, और अगर सिर्फ सेल्स होती तो शामिल होता। ऊपर कौन सी डिमांड बताई है? लोकल डिमांड। और नीचे कौन सी बताई है? एक्सपोर्ट। तो दोनों एक जगह मिक्स नहीं होते। खाली सेल्स होती तो हम कहते कि वो 800 भी उस 1,000 में शामिल है। तो टोटल कितना है? 1800। कितना है? 1800 ज़रब जी कितना बना? 21। इसके बाद इनटू कितना? कितना शॉर्ट है? 90। भाई ये याद रखना, लोकल एक्सपोर्ट आ जाए तो फिर एक दूसरे में शामिल नहीं है। ये क्या है? शॉर्ट है। अब करूंगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। अभी भी मेन आंसर पे नहीं हूं, सारी वर्किंग चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोले मटीरियल केजिस। हाफिज शहबाज को बुला। कितने हैं अवेलेबल जी? 80,000 लेस किसे बनाया? एक्सपोर्ट को। कौन है एक्सपोर्ट में? बी। बी कितना? इनटू कितना बना? माइनस करो 70। अब रैंकिंग पे आ जाओ, मिनिमम निकाल के रैंकिंग में कौन है? ए। कितना? इनटू कितना? 60। बाकी 70। अब कौन है? सी। कितना? इनटू इक्वल टू बाकी। हमें डर आना शुरू हो गया है। डर आना शुरू हो गया तो कौन है? बी। कितने पे है? 12 पे। डिवाइड करो 200। कितना बना? 2400। ये 200 जो है ये लोकल है, ये 200 क्या है? साइलेंट हो तो एक्सपोर्ट और लोकल दोनों की प्राइस सेम होगी। जब चेंज हो जाएगी तो फिर दो अलहदा बन जाएंगे, एक लोकल और एक एक्सपोर्ट। अब आ जाओ प्लान बना दो। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। जी ए बी सी। ए के कितने यूनिट्स की है? 4500 यूनिट्स। बी के 200 जमा 800 कितने? 1000 यूनिट्स। सी के 2500 यूनिट्स। जमा ना कर देना, तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कॉपी करें। आपने एक दुआ शुरू कर देनी है आज से। अल्लाह पाक हमारे सर के टाइम में बरकत दे। सर अपने तौर पे जो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं ना, वो ये बनाने में कामयाब हो जाए रिवीजन के लिए। अपने क्वेश्चंस दुआ कीजिएगा। उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम में बरकत चाहिए। और आजकल टाइम कुछ नहीं पता चलता, बुलेट ट्रेन बना हुआ है। टाइम खुद कह रहा है मेरी आनियाँ वेग तो मेरियाँ जानियाँ वेग। और 15 दिन के बाद यही डायलॉग आपका होगा। अंसारी साहब दुआ करें, वक्त भागे जा रहे हैं अंसारी साहब। जालिम मैं रोकना चाहता हूं और वक्त नहीं रोक रहा। कोर्स बहुत पड़ा हुआ है सर। चलें स्टेटस लगाते हैं। तो ये स्टेटस वाली बीमारी ख़त्म कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। $2500 है।
रेड बॉल पॉइंट से कीजिएगा बेटा। कल कितने बजे क्लास है? 7 से 1 इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल हैवी लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो मेंटली तैयार रहना। इतवार को भी हमारी फिजिकल हैवी क्लास है। हमने इस सारी चीज़ों का एक्सपोजर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, अल्लाह ने चाह तो। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।